उन्होंने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी द्वारा प्रधानमंत्री जी को लिखी गई चिट्ठी का जिक्र किया और उस चिट्ठी का जिक्र करते हुए ये कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों से बातचीत करती है, बातचीत का रास्ता खोलती है, तो स्थिति को डिफ्यूज किया जा सकता है। बहुत आसानी से स्थिति डिफ्यूज करने में मदद मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार मिलकर स्थिति को तनावपूर्ण होने से रोक सकते हैं। आप सबको पता ही है, हमने वो चिट्ठी आपके साथ साझा भी करी थी और वो पहली नहीं, वो दूसरी चिट्ठी थी जो माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखी गई थी। पहली चिट्ठी में उन्होंने बाकायदा अपने खून से हस्ताक्षर करने का कार्य भी किया था, लेकिन अभी तक हमने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी की तरफ से उसका कोई रिएक्शन, कोई जवाब नहीं आया है। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक भी इंडिपेंडेंट, निष्पक्ष, न्यूट्रल किसान डेलीगेशन से मुलाकात नहीं करी है। तो साथियों, जब पंजाब सरकार के एजी की तरफ से यह रखा गया कि भाई चिट्ठी भी लिखी गई है प्रधानमंत्री जी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को बातचीत करने का प्रयास करना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो तुषार मेहता जी, जो सॉलिसिटर जनरल पेश हो रहे थे, वो बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि केंद्र सरकार पे बातचीत का कोई उसको आदेश कोई जारी ना हो पाए, इसलिए बार बार वो बातचीत वाले रास्ते से बचना चाह रहे थे। जो कार्रवाई हमने पल पल की, मिनट बाय मिनट की कार्रवाई जो हमने वहां से पढ़ी, जितनी हमने जानी, उस अनुसार हमारा सबसे पहला सवाल यह है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी दूसरे देशों में जाके ये कहते हैं कि बड़ी से बड़ी जंग का समाधान भी बातचीत से होगा, लेकिन दूसरी तरफ जब ये चर्चा चल रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान, कोई भी एक स्टेट गवर्नमेंट है, उसके रिप्रेजेंटेटिव, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बातचीत करके मामले को डिफ्यूज कर सकती है, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि उस बातचीत से भागने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आप दुनिया में तो ये संदेश देते हैं प्रधानमंत्री जी कि बातचीत से हल होगा, लेकिन अपने ही देश के जो किसान हैं, जो लगभग 11 महीने से सड़क पे बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनसे आप बातचीत नहीं करना चाह रहे। एक बहुत सीनियर किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, जिनके आमरण अनशन का आज 32वां दिन है, और जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कीटोन बॉडी, चाहे वो हमारी डॉक्टर स्वाइमान सिंह जी की टीम की आई हो, चाहे वो जो पंजाब सरकार के जो डॉक्टर हैं उनकी टीम की रिपोर्ट हो, उससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि उनका कीटोन बॉडी जो रिजल्ट है, वो जो एक परमिशिबल अमाउंट होती है किसी नॉर्मल इंसान से के अंदर, उससे कई गुना ज्यादा है। यानी स्थिति बहुत ही ज्यादा सीरियस है, स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है। ये क्लियर हो गया। जो आज रिपोर्ट आई है, दोनों रिपोर्ट, वो हम आपके साथ साझा भी कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार बातचीत के रास्ते पे नहीं आना चाह रही, और उसमें कार्रवाई के दौरान जो आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई वहां पे चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई चल रही थी, उसमें एक जगह केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो कहते हैं कि बाई ऑल मीन्स पॉसिबल, यानी जो भी करने की जरूरत हो, जो भी करना पड़े वो करो, और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को जबरदस्ती या कैसे भी करके हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। ये शब्द केंद्र सरकार के किसी रिप्रेजेंटेटिव द्वारा बोलना निश्चित तौर पे बड़े सवाल खड़े करता है। वहां कार्रवाई में, वहां सुनवाई में यह भी बात आई कि अगर कोई जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया जाता है और उस जोर जबरदस्ती करने के दौरान अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को कुछ हो जाता है, तो वो रिस्क कौन लेगा? वो रिस्क लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट तैयार नहीं है। ये भी वहां पे कार्रवाई के दौरान ये सारे मुद्दे वहां पे उठाए गए। तो हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं केंद्र सरकार से कि वो बातचीत के मुद्दे से, बातचीत के इशू से इतना भाग क्यों रही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अपने देश के किसानों से बात नहीं करना चाहते? अपने देश के किसानों के मुद्दों को सुनना नहीं चाहते? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को, दोनों फोरमों को, हम सब लोगों को इस देश के नागरिक नहीं मानते? ये सवाल केंद्र सरकार को, इन सवालों का जवाब देना चाहिए। और हम पुनः ये बात रिपीट कर रहे हैं, जो बात सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपनी चिट्ठी में भी लिखी है कि अगर यहां पे किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई संवैधानिक संस्था हो, अगर किसी के आदेश पर भी यहां कोई जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया,
और किसी भी व्यक्ति का एक बूंद खून भी बहा तो उसकी जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होगी। और आज की जो ये सुप्रीम कोर्ट में जो डेवलपमेंट हुई, जो ये सुनवाई हुई, उससे भी ये स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार का रुख, केंद्र सरकार का स्टैंड किसानों के लिए ठीक नहीं है। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए। उनको ये बात समझनी चाहिए कि बातचीत से ही मुद्दों का हल हो पाएगा। अगर वो कोई जोर जबरदस्ती या कोई तानाशाही करने का प्रयास करते हैं तो जो भी स्थिति बनती है उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी, उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होगी। और हम पुनः ये बात रिपीट कर रहे हैं, हम लोगों का आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, आगे भी हम शांतिपूर्ण ढंग से ही अपना आंदोलन कर रहे हैं। और अगर सरकार चाहती है, कोई जोर जबरदस्ती करना चाहती है, तो सरकार को हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अगर संवैधानिक संस्थाएं, अगर सरकार हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना चाहती है तो वो फिर उनका अपना फैसला होगा। हम पूरे देश के किसानों से, खासकर पंजाब और हरियाणा के किसानों से, खासकर नौजवानों से हम ये निवेदन करते हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अगली पीढ़ी के भविष्य को बचाने की लड़ाई जो गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं, अपने शरीर के ऊपर कष्ट झेल के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अधिक से अधिक संख्या में मोर्चों पे पहुंच के उनकी पहरेदारी करने का, एज ए वॉलंटियर के तौर पे ड्यूटी निभाने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। तो हमारा सबसे ये निवेदन है और सभी संवैधानिक संस्थाओं से भी हमारा निवेदन है कि ये एक बड़ी महत्वपूर्ण घड़ी है। हम सब संवैधानिक संस्थाओं को बड़े सत्कार के साथ, बड़े इज्जत के साथ हम ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि जो ये पूरी डेवलपमेंट हो रही है, केंद्र सरकार का जो एक बेरुखी है, केंद्र सरकार का जो एक तानाशाही रवैया है, ये पूरा देश और पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। तो कोई भी संवैधानिक संस्था या कोई भी सरकार, हमारा उनसे निवेदन है कि किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती करने का वो प्रयास किसानों के ऊपर ना करे। हमें वो दिन याद है कि जब सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बेहोश हो गए थे, तो बेहोशी से बाहर आने के बाद उन्होंने पहली बात यह कही थी कि 2 बजे माननीय सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में मुझे ऑनलाइन जुड़ना है, उसकी क्या तैयारी है। डॉक्टरों ने कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम सब भी उनको कह रहे थे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका बीपी बहुत लो चला गया है, लेकिन उसके बावजूद उनके मन में माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रति, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति इतना सत्कार, इतना सम्मान था कि वो उस अवस्था में होने के बावजूद भी वो ऑनलाइन तरीके से जुड़े। तो अब हमारी सारी संवैधानिक संस्थाओं की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो किसानों का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं में है उसको बनाए रखा जाए। और अंत में उस सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने यह भी कहा, ओरली उन्होंने ये कहा, मौखिक तौर पे उन्होंने ये कहा कि किसानों के इश्यूज को पैसिफाई करने के लिए, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए जो भी जरूरी दिशा निर्देश देने होंगे केंद्र सरकार को, वो उस पर भी विचार करेंगे। तो हमारा निवेदन है कि उस दिशा में, बातचीत की दिशा में आगे बढ़ा जाए। किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती करने से सब लोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संवैधानिक संस्थाएं बचे। मेरा निवेदन है, सुरजीत सिंह फूल जी वो बात रखेंगे, पंजाबी में रखेंगे बात सब। पत्रकार साथियों, देखो सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਹਦਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ 31 ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ, जिन्हें सर्वसम्मति नाल रिपोर्ट दिती हुई है, सुप्रीम कोर्ट दे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट दे पास है भी जिहड़ी इन्हां दी मेन मंग है MSP गारंटी दी, उहदे नाल देश दा अर्थचारा मजबूत होऊगा। ये मंग फौरी तौर ते मन्नी जानी चाहिदी है।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਥੰਮ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਹਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ